मीन राशि वालों, कुबेर योग का निर्माण हो रहा है आपके कुंडली में। जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली में कुबेर योग का निर्माण होने जा रहा है। कब से? 1 मई से। दोस्तों, जब कुबेर योग का निर्माण होता है तो आप समझ सकते हैं कि कुबेर योग अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त रूप से धन प्रदाता योग माना जाता है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त रूप से धन दिलाने वाला योग माना जाता है। तो ये योग का निर्माण हो रहा है जो आपको लाभ कहाँ कहाँ देगा, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले दोस्तों, ये हम आपको बता देते हैं, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आपका कुछ प्रश्न है, जैसे आप कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप अपना जन्म समय, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय सही अपना नाम और जहां आपका जन्म हुआ है यानी बर्थ प्लेस, और आपका कोई एक प्रश्न होना चाहिए। आप मेल कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात आपको बता दें, यदि आपके जो आप मेल करेंगे जन्म समय, जन्म डेट, उसमें से कोई भी चीज़ मिस हो तो आप मेल ना करें, आप अपना हस्तरेखा भेजें। दोनों हाथों का हस्तरेखा बहुत साफ होनी चाहिए। आप भेजें और अपना प्रश्न करें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मान के चलें कि यदि आपके प्रश्नों का जवाब अभी नहीं मिल पाया है, या अभी आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, फिर कभी कुछ पूछना हो, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर बाद कुछ भी पूछना हो आपको, तो फ्री में हम आपको यहाँ से कोई चार्ज नहीं लेकर, बिना कोई चार्ज के निःशुल्क हम आपको सेवा दे रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ायदे उठा सकते हैं। आपके चैनल सब्सक्राइब रहेगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आपके प्रश्नों का जवाब ना मिल पाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आ चुका है, इतना ज़्यादा मेल आ चुका है कि हम धीरे धीरे ही सही, क्योंकि समयाभाव होता है, आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे ये कहेंगे कि आप थोड़े धैर्य रखिएगा और अपने प्रश्नों का जवाब ज़रूर पाइएगा। तो दोस्तों, हम ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मीन राशि वालों, 1 मई यानी कल से, यानी समझ लें कि बुधवार से समझ सकते हैं कि 2025 तक, 14 मई 2025 तक शनि की 7.5 रहने वाला है, और शनि का पहला चरण समाप्त होकर दूसरा चरण आप पर शुरू हो जाएगा। और ये जो 1 वर्ष का जो समय रहने वाला है, वो समझ ले कि आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां देखने को मिलने वाला है, और ये देवगुरु बृहस्पति करेंगे। दोस्तों, गुरु यदि बेहतर हो जाए, अनुकूल हो जाए, तो वो आपको क्या नहीं देते हैं, बहुत कुछ प्रदान करते हैं। गुरु बहुत बेहतर ग्रह माने जाते हैं, बड़े ग्रह माने जाते हैं, और शनि के बाद सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ प्रदान करते हैं, इंसान के जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, वरना आप संघर्ष के जीवन जीते हैं। मीन राशि वालों, जैसा कि देवगुरु बृहस्पति जो कि एंट्री करने जा रहे हैं, गुरु एंट्री करेंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में गुरु का एंट्री करना यानी कुबेर योग का निर्माण कर देगा। दोस्तों, ये कुबेर योग बहुत सुंदर योग माना जाता है। इसका फल बहुत ज़बरदस्त रूप से बेहतर, अच्छा, बड़ा कह सकते हैं माना जाता है। ये कुबेर योग से बहुत बड़ा लाभ देता है, और ख़ास करके जैसा आप समझ सकते हैं, धन का लाभ बहुत ज़बरदस्त रूप से देता है। तो ये आपको क्या लाभ देने जा रहा है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता, और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो रहने वाले हैं वृषभ राशि में, यानी शुक्र के घर में गुरु यानी भगवान विष्णु, शुक्र मतलब लक्ष्मी, ये दोनों का जब संयोग होगा, मिलन होगा एक साथ, तो ये बहुत अच्छा योग, कुबेर योग का निर्माण कर देगा। तो ये आपके जीवन में धन की वर्षा करा देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के भाव से, पराक्रम के भाव में रहकर आपके 9वीं दृष्टि से 11 भाव को देखेंगे। 11 भाव को देखने का मतलब है कि आपको खूब पैसा आएगा, जो आपके कोई बड़े मनोकामना, आपके कोई बड़े लक्ष्य होंगे, कोई बड़े पद के लिए, या कोई बहुत अच्छा
कार्य के लिए, मान सम्मान के लिए, धन के लिए, रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, जो भी बड़े आपके सपने होंगे और उसके लिए आप काम खूब कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, तो वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एकादश भाव पर दृष्टि है, नवम दृष्टि से एकादश भाव पर, साथ ही सप्तम दृष्टि से नवम भाव पर दृष्टि, यानी किस्मत के घर में दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की है। तो यह आपको समझ लें कि आपके मन के मुताबिक कार्य को पूरा करा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होगा, थोड़े मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से पीछे हट गए मीन राशि के जितने लोग हैं, आप तो ये भी कहेंगे बाद में कि मीन राशि के लोग वो कुछ नहीं कर पाए, उनका अच्छा हो गया, लेकिन सभी मीन राशि के जातक जातिकाओं को तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो यहाँ राहु प्रभावित कर रहा है, राहु डिमोरलाइज कर देगा, मन को एकदम से भ्रमित करेगा, और जो लोग भ्रमित हो गए वो रह जाएंगे। जो लोग मेहनत करते रह गए, जो मेहनती हैं और मेहनत थोड़ा सा करेंगे ज़्यादा, या फिर गुरु को मजबूत करने का उपाय कर रहे हैं या करते हैं, या जिनका गुरु स्वयं के कुंडली में अच्छा होगा, उनका नैया पार लग जाएगा, यानी बहुत ज़बरदस्त रूप से सफलता देगा। यानी समझ लें कि आपको बहुत बड़ा सफलता गुरु देने जा रहा है, आर्थिक तंगी से छुटकारा दिला देगा। एक बात आप नोट कर लें, खूब धन आएगा, मान सम्मान भी खूब आपको प्राप्त होगा, और इस समय तो समझ ले कि आपके जीवन में अपार शोहरत भी देगा। ये इतना बेहतर है क्योंकि लाभ के घर नवम भाव और सप्तम भाव, ये बहुत उचित, अच्छा, बेहतर, एकदम से वरदान आपके लिए कह सकते हैं। यह आपको शुभ प्रभाव देगा, और साथ साथ नौकरी भी लगने की संभावना बन जाती है, बेहतर हो जाती है। गुरु आपके व्यापार में भी तगड़ा लाभ दिलाएंगे, यानी खूब आपके व्यापार चलेंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग, आपका जो समझ, आपका जो ज्ञान होगा वही काम आएगा। इस कारण से आपके बिजनेस व्यापार में काम बनेंगे। इच्छा पूर्ति करने का योग भी है, तो हमने आपको पहले भी कहा था इच्छा पूर्ति करेगा। धन के लिए तो इतना बेहतर समय है कि प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगा, या आप धन बनाएंगे, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बना हुआ सुंदर खूबसूरत मकान खरीद सकते हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं, हम तो खुद कर्ज में हैं, तो हम कहाँ से मकान के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, कर्ज से मुक्ति दिला देगा ये समय, कर्ज से बाहर निकाल देगा ये समय। लेकिन फिर भी आपको लाभ ना मिले तो आप समझ लें कि आपके गुरु बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं। देवगुरु बृहस्पति के कारण कुबेर योग जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित हो रहा है। आपकी इच्छा पूर्ति, धन लाभ की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। और चूँकि ये शुक्र के घर में जा रहे हैं तो प्रेम प्रसंग भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, रोमांटिक भी आपको बनाएगा। आकस्मिक धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगा, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम आप पूरा करेंगे, सिद्ध करेंगे। विदेश जाने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। ये समय बहुत ही अनुकूलता से भरा हुआ समय आपका रहने वाला है। तो ये समय ऐसा है कि इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एकदम से भ्रमित नहीं होना है। अब बात करें उपाय क्या करना है गुरु को मजबूत करने के लिए, तो पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर लीजिए, या गुरु के मंत्रों का खूब जप कीजिए, बहुत जल्द लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, शनि के मंत्रों का भी जप करना है, शनि से संबंधित भी ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो द्वितीय भाव को देखने का मतलब धन को देखेगा, धन जहाँ देखता है शनि वहाँ नष्ट करता है, खराबी करता है। तो एक तरफ तो लाभ होगा, दूसरे तरफ पैसे चले जाएंगे। तो आपको ध्यान यही रखना है कि शनि का भी उपाय करना है। हम पूर्ण रूप से आपको बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी।